नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ किरण। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में इस वक्त 260 से ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं, जिनको देखने के लिए देश विदेश से हर साल लाखों की तादाद में पर्यटक कॉर्बेट पार्क पहुंचते हैं। वहीं कॉर्बेट पार्क से लगे ग्रामीण इलाकों में कई बार बाघ के देखे जाने की सूचना और बाघ की दहाड़ की आवाज़ें भी कई बार ग्रामीणों को सुनाई देती हैं, जिससे ग्रामीणों में भी डर का माहौल पैदा हो जाता है। तो वहीं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत पड़ने वाले गंगोत्री विहार कानिया क्षेत्र में पिछले 4-5 दिनों से दिन, शाम और रात के समय लगातार गांव के पास ही बाघ के दहाड़ की आवाज़ सुन ग्रामीणों में डर का माहौल पैदा है। आपको बता दें, ग्रामीणों का कहना है कि बाघ पिछले कुछ दिनों से लगातार दोपहर, शाम और रात के समय तेज आवाज़ के साथ दहाड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे बाघ बिल्कुल पास हो। जंगल में झाड़ी वगैरह होने से बाघ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन दहाड़ सुन हम सभी लोग डरे हैं। उनका कहना है कि ऐसा हमेशा लग रहा है जैसे वो अपने बच्चों से बिछड़ गया हो या फिर वो घायल हो। बता दें, ग्रामीणों का कहना है कि पार्क प्रशासन द्वारा लगाई गई सोलर फेंसिंग अगर और थोड़ी बड़ी कर दी जाए तो एक डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे घर जंगल से बिल्कुल सटे हैं और बच्चे वगैरह बाहर खेलते हैं। ऐसे में अगर कभी बाघ कूद कर आ गया तो कोई अप्रिय घटना हो सकती है। वहीं संबंध में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पार्क वार्डन अमित ग्वासीकोटी ने कहा कि हमारे द्वारा क्षेत्र में लगातार गश्त करने के निर्देश वन कर्मियों को दे दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बाघ किन कारणों से लगातार दहाड़ रहा है, उस कारण का भी पता लगाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बाघ किन कारणों से लगातार दहाड़ रहा है, उस कारण का पता लगाने के लिए भी बाघ की मॉनिटरिंग करने का कार्य भी किया जाएगा। मेरा नाम अभिषेक सिंह रावत है जी। ये एरिया जो है ये कॉर्बेट के बिजानी जोन में आता है और यहाँ विगत 3-4 दिनों के टाइम में बाघ लगातार कॉलिंग कर रहा है। बिल्कुल ही आप देख सकते हैं जो जंगल है, ऐसा लगता है कि बाघ बहुत ही नज़दीक है और दिन के टाइम हो, शाम का टाइम हो, रात का टाइम हो, लगातार कॉलिंग हो रही है। ऐसा लगता है बाघ उधर से कभी मूव कर रहा है, कभी उधर की तरफ से कॉलिंग हो रही है। थोड़ा सा इस वजह से कॉलोनी के लोग लगातार अपने घरों पे आ रहे हैं, छत से आ रहे हैं, टॉर्च से देख रहे हैं जंगलों में कि बाघ कहाँ पर है। अभी तक बाघ स्पॉट नहीं कर पाया है कोई, लेकिन काफ़ी पास है। कुछ लोग बता रहे हैं कि बाघ अपने बच्चों से, बाघिन है शायद वो, और वो अपने बच्चों से बिछड़ गई है, इस वजह से कॉलिंग कर रही है। कभी कोई कह रहा है कि शायद हाथी और बाघ की लड़ाई हो रही है, इस वजह से दहाड़ने की आवाज़ आ रही है। माहौल भी बना हुआ है। हाँ, बिल्कुल डर का माहौल बना हुआ है। जैसा आप देख सकते हैं कि घर बिल्कुल जंगल के किनारे है और इतनी कोई फेंसिंग नहीं है इधर। कभी भी अगर बाघ चाहे तो इतनी ऊंची कूद मार के अंदर आ सकता है और कॉलोनी में काफ़ी लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, जिस वजह से डर का माहौल तो बना हुआ है। मेरा देवीदत्त कर गई थी, तो शाम होते ही जो है यहाँ पर जो है दहाड़ चालू हो जा रही है। अब हमें भी नहीं पता हो क्या रहा है एक्चुअली, क्योंकि दिखाई तो कुछ देता नहीं है। हम भी अपनी छतों से आगे ऊपर को देखते हैं, सभी लोग जो है सभी लोग इकट्ठे होते हैं तो देखते हैं बहुत जोर जोर से वो दहाड़ता है इधर। अब पता नहीं उसके बच्चे हैं या क्या है, हमको नहीं पता, या किसी को वो कर दिया। तो हम सब लोग मतलब डर के मारे रात 1-1 बजे तक हम लोग छतों में ही रहते हैं कि कहीं वो इधर ना जाए। तो इसलिए जो है यहाँ पर प्रॉब्लम तो है। जैसे ही शाम होती है वैसे वो स्टार्ट हो जाता है इधर आना, उसका एरिया इधर है। तो अगर उसके लिए कुछ करा जाए तो काफ़ी बेहतर होगा हमारे। और दूसरा, सोनल जो फेंसिंग है यहाँ पे, वो छोटी है ये फेंसिंग, और इतनी पक्की भी नहीं है, वो कूद सकता है वो इधर को। ऐसा नहीं है कि छोटी फेंसिंग होने की वजह से भी हम लोग डरे हुए हैं सब लोग। तो सब लोग जो अपने घरों से बाहर आ जाते हैं, उसमें 11-12 बजे कभी कभी तो 1-1 भी बज जाता है कि हम यही देखते रहते हैं कि कहीं से सारी लाइटें हमारी जली रहती हैं। सिर्फ यह है कि फेंसिंग अच्छी हो जाए या कोई दीवार हो जाए इसमें, तो उससे जो है यहाँ के लोग और हम लोग जो है सेफ रह सकते हैं। मेरा नाम भावेश करगीती है। जैसी शाम होती है वैसे ही हम घरों के अंदर चले जाते हैं अपने। हम बाहर से, मतलब ऐसा नहीं है कि फ्रीडम मिल जाती है हमें। हम सीधे जैसे ही शाम होती है वैसी आवाज़ आती है। बाकी पिछले 3-4 दिनों से इतनी आवाज़ आ रही है कि हम डर में, हम घर से बाहर भी निकल रहे। शाम को तो हम निकल ही नहीं रहे घर से बाहर, कि ऐसा हो जा रहा है कि शाम हमारे लिए रात है, ऐसा हो जा रहा है। हम तो छत से ही देख रहे हैं कि बाघ है, बाघ की आवाज़ आ रही है इधर साइड से, रोने की, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने। हाँ, बहुत ज़ोर ज़ोर से। ऐसा लग रहा है वो उसके साथ बच्चे खो गए हैं, ऐसा कुछ है। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से दहाड़ रहा है, हमें भी डर होती है। मेरा नाम बबीता है। यहाँ पे डर काफ़ी ज़्यादा हो गया। पहले एक होता था कि अंधेरा है, कुछ काम है तो हमें बाहर जाना है, उस वजह से हमारे कहीं जाना नहीं हो पा रहा है। और उसके बाद पहली बात ये हो गई है कि हमारी कॉलोनी में एक तो इतने बच्चे खेलते रहते हैं और उनके माँ बाप ये हो कि कभी कोई इधर रहता है उधर रहता है, तो उनको देखने का भी थोड़ा एक चीज़ ये हो गई है, हाँ, कि निकल नहीं पा रहे घर से बाहर।
और डर तो इतना ज्यादा है कि बिल्कुल हो ही नहीं रहा है कहीं भी जाना हमारे। दिनों से किस तरीके से क्या आवाज आ रही है, बहुत जोर जोर से आ रही है 3-4 दिनों से। एक तो हमारा घर जो सीधे इसके बगल पे ही है, तो मतलब यहाँ से तो कुछ ज्यादा ही आवाजें सुनाई देती हैं, और यहाँ पे भी नहीं, मतलब यहाँ से 3-4 घर छोड़ के उनको भी आवाजें सुनाई दे रही हैं। देखिए, ऐसा है कि कुछ दिनों पहले बाघ के दहाड़ने की आवाज़ आई थी टाइगर रिजर्व क्षेत्र से। कल भी शाम में इस तरह की आवाज़ें सुनी गई हैं। तो इसमें हमने जनसंपर्क कर जो गंगोत्री विहार के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उनसे इस क्षेत्र में अपने आसपास में लाइट की व्यवस्था बनाए और स्वच्छता बनाए रखने के लिए उनको एक निर्देशित किया गया है। और इसके अतिरिक्त जो वन कर्मियों की टीम है वो भी क्षेत्र में गश्त कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आबादी के इतने नज़दीक ये टाइगर का मूवमेंट क्यों चल रहा है। ये खबर तैयार की थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल हमारी इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJ न्यूज़। धन्यवाद।